तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और बच्चों अभी मैंने आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दिया है, थोड़ा इस बारे में आपको रिमाइंड करा दूं। तो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ा है। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सॉल्ट का चल रहा है, यानी कि लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और सॉल्ट में भी हमने ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ा है, कॉमन सॉल्ट को पढ़ा है, कॉस्टिक सोडा को पढ़ा है, बेकिंग सोडा को पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है वॉशिंग सोडा। बहुत अच्छा टॉपिक है। और वॉशिंग सोडा क्या होता है, मैं किस बारे में आज बात करने वाला हूँ आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वॉशिंग सोडा मीन्स वॉशिंग निरमा पाउडर, यानी कि आप जो भी घर में कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं या फिर कोई और डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं उसकी बात करने वाला हूँ आज मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वॉशिंग सोडा की, और इसके बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसके यूजेज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। बच्चों इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये Na2CO3 क्या है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, और 10H2O का मीन्स हुआ है डेकाहाइड्रेट। ओके, तो इसका यहीं से नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब फिजिकली देखने में कैसा लगता है हमारे लिए, ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा होता है मीन्स सोडियम कार्बोनेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट का मतलब ही है वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वाइट कलर का। एंड इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर, मीन्स अगर इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये अल्कलाइन नेचर का होता है। कैसे पता चलता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। अगर ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है इट मीन्स कि ये एक वेस होता है, मीन्स अल्कली होता है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। एंड इट हैज़ द पावर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स, दस इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। बच्चों इसके अंदर वॉशिंग सोडा में एक प्रॉपर्टी होती है किस चीज़ की, डर्ट और ग्रीस को रिमूव करने की, यानी कपड़े धोने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर कपड़े गंदे हो गए हैं या उनमें ग्रीस लगा हुआ है तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। एम आई राइट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, क्योंकि कपड़ों को धोने के लिए यूज किया जाता है ये। चलिए, तो आई होप कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों हम देखते हैं कि आखिर इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसके मैन्युफैक्चर का क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं हम। मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा कैसे किया जाता है, मीन्स हम वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं। तो इसको हम बनाते हैं सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं उसको देखिएगा। When ammonical brine solution is passed through carbon dioxide gas, it produces ammonium chloride and sodium bicarbonate। तो यानी कि हम अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है बच्चों उसको भी बताता हूँ मैं। देखिए अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है कि ब्राइन क्या होता है पहले से समझिएगा। जब हम NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बनता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। यानी NaCl के सॉल्यूशन को ही बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और इसमें हम पास कराते हैं जब अमोनिया को तो ये बनता है अमोनिकल सॉल्यूशन, यानी ब्राइन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये आपका बन गया है। और इस ब्राइन सॉल्यूशन को हम पास कराएंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को आपने CO2 गैस में पास करा दिया है तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड और साथ में बनेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है मैंने अपने NaCl जिसमें कॉमन सॉल्ट वाला टॉपिक पढ़ाया उसमें बहुत अच्छे से बताया भी है आपको, बट अभी आप समझ लो बच्चों। और कॉस्टिक सोडा में भी बताया है आपको। NaCl को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बनता है आपका ब्राइन सोल्यूशन। इसमें जब अमोनिया हम पास कराते हैं तो बनता है अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। इस अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है आपका। अच्छा, इस सोडियम बाइकार्बोनेट का आप देखिए क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन फर्दर हीटिंग प्रोड्यूस एनहाइड्रस सोडियम
कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में मिलती है और आपको वाटर वेपर मिलती हैं। कैसे होता है प्रोसेस बताता हूँ। यानी आपने क्या लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने यहाँ से उठाया, इसको हमने क्या किया, फर्दर हीट कर दिया है। फिर से हीट करेंगे और हीट करने पर देखिए क्या मिलेगा आपको, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट क्योंकि इसके अंदर वाटर नहीं है, जिसके अंदर वाटर ना हो वो एनहाइड्रस होता है हमारा। साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में वाटर की वेपर्स भी निकलेंगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अभी हमारा नहीं बना है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अब कैसे बनेगा, अभी हमको एक स्टेप और फॉलो करना है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और आपको अगला लास्ट स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में होता हूँ। चलिए तो बच्चों अब हम इसको देखेंगे कि आखिर फाइनली इसका लास्ट स्टेप कौन सा है जिसमें हम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करेंगे अभी, ठीक है। कैसे मैन्युफैक्चर होता है वो देखते हैं अभी हम। अच्छा तो बच्चों इसको हम बैलेंस कैसे कर रहे थे, यहाँ पर आपका Na2 हो गए हैं तो इसको यहाँ पे 2 लगा लीजिए, आपके 2Na हो गए हैं और अब आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। 2Na यहाँ भी हो गई, एक कार्बन है तो यहाँ पे 1 कार्बन है आपका, और 3 2 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी आपके 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हम फाइनली लास्ट स्टेप में कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे। इसको मैं अरेंज नहीं करूँगा अभी, यहीं रहने दो। अब देखिए हमने क्या बनाया बच्चों, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट अपनी सेकंड स्टेप में बनाया था। इसी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लूँगा, ठीक है ना, और इसमें ऐड करूँगा 10H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने क्या लिखा, सोडियम कार्बोनेट, यानी ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट। ऑन एडिंग 10 वाटर मॉलिक्यूल, 10 वाटर मॉलिक्यूल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्म हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अब जो बनेगा बच्चों वो बनेगा आपका Na2CO3.10H2O और हमको यही बनाना था। इसी को बोलते हैं आप वॉशिंग सोडा और इसका नाम है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है कि ये ऐसा सोडियम कार्बोनेट है जिसके अंदर वाटर जो होगा, वाटर के 10 मॉलिक्यूल वो ट्रैप्ड फॉर्म में होंगे, मतलब एक क्रिस्टल बनाएंगे और ये क्रिस्टल ऐसे होंगे कि आप हाथ में रखेंगे तो आपको ऐसा सीम होगा, इट सीम्स टू बी ड्राइड, मीन्स बिल्कुल ड्राई नज़र आएंगे आपको, बट इनके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं अंदर, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या थी मैंने आपको वो भी बता दिया है। चलिए बच्चों अभी हम देखते हैं कि वॉशिंग सोडा के यूजेज क्या होते हैं। तो बच्चों यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा जो होते हैं ये बहुत इंटरेस्टेड इसके कुछ यूजेज हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो इसका पहला यूज होता है बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। देखिए इसका जो यूज होता है वो ग्लास बनाने में भी होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों जब भी आप केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं वहाँ पर आप देखते हैं लैब में बीकर्स या फिर टेस्ट ट्यूब को और उस पर लिखा होता है बोरोसिल। ये बोरोसिल क्यों लिखा होता है, एक्चुअली वो जो टेस्ट ट्यूब या बीकर बने होते हैं वो बोरोसिल से बने हुए होते हैं और वो बोरोसिल कैसे बनता है, वो बनता है बच्चों वॉशिंग सोडा से। तो इसलिए इसका यूज ग्लास में किया जाता है, सोप में किया जाता है और पेपर इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। जो सोप वगैरह साबुन बनते हैं उसमें भी किया जाता है क्योंकि डिटर्जेंट है, ये कपड़े धोने के काम में आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स, और सोडियम के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स एक सोडियम का कंपाउंड होता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी सोडियम होता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2CO3.10H2O मीन्स क्या हुआ, इसके अंदर सोडियम है तो सोडियम का कंपाउंड भी ये बनाएगा। अच्छा, इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। कैसे मैं आपको बताऊं, वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट होते हैं डिजॉल्व्ड फॉर्म में, इसको जब हम उसमें ऐड करते हैं तो उस वाटर के अंदर के जो सॉल्ट होते हैं उनको रिमूव करता है ये। मीन्स वाटर की जो हार्डनेस होती है उन सॉल्ट की वजह से वो हार्डनेस रिमूव होती है और परमानेंट रिमूव होती है, तो इसको वहाँ भी यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस एंड लॉन्ड्रीज, मतलब इसको हम क्लीनिंग एजेंट बोलें तो डिटर्जेंट की फॉर्म में भी यूज करते हैं घरों में या फिर लॉन्ड्रीज में कपड़े धोने के लिए, ठीक है ना।
तो इसका बहुत यूज किया जाता है एक लार्ज स्केल। हाँ, तो बच्चों एग्जाम में सॉल्ट्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया है, वॉशिंग सोडा हो गया है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया है, कॉमन सॉल्ट हो गया है, और अभी एक मैं आपको सॉल्ट और पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तब तक के लिए आप इन सॉल्ट्स के बारे में अच्छे से समझिए, और अगर आपको बाकी के जो सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा वगैरह पढ़ना है